614 सड़कों की 733 करोड़ से संवरेगी सूरत। ये कौन सूरत संवार रहे हैं? आप एक चीज देख लीजिए, जर्जर बैरिया से ईदगाह सड़क का होगा कायाकल्प। ये कौन कायाकल्प कर रहा है? और आप पीठ थपथपाइएगा, ऐसा थोड़े होता है। अगर क्षेत्र के विकास की बात आती है तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है डीपीआर तैयार करके कहाँ पे रोड की आवश्यकता है, कहाँ पे क्या जरूरत है, वो चीज सरकार के संज्ञान में तो वही देते हैं। इरफान अहमद दिलकश तो नहीं ना देने गए। करवावे हम, करे मेरी सरकार और पीठ थपथपाइए आप। अब मई जून तक विधायक जी बोले हैं कि सब रोड बन जाएगा। विधायक जी तो विधायक है, तो जाते रहते आते रहते। आप सरकार में कब तक बनवा दीजिएगा? बन जाएगा मई जून तक वो बोले हैं। नहीं, उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को जाता है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी को जाता है। विकास के कार्य होना चाहिए और सरकार का यह दायित्व भी बनता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनावी वर्ष में इसकी स्वीकृति क्यों मिली? आज जो बिहार का विकास हो रहा है, ये डबल इंजन सरकार होने की वजह से विकास हो रहा है। लेकिन जो काम हो गए, जिसकी गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठी, उसकी वो जिम्मेदारी किसकी? हमको उम्मीद है कि ऐसा अवसर मुझे काठी से इस बार विधानसभा लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते कल रविवार यानी कि 16 फरवरी को कांटी के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी के द्वारा कांटी क्षेत्र के दामोदरपुर में पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मई जून तक कांटी और मरवन क्षेत्र में 119 सड़कों का कायाकल्प होगा। 1 अरब 93 लाख रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएगी। जब यह खबर चलती है तब रात के समय में जेडीयू के नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व के जिला के अध्यक्ष इरफान अहमद दिलकश जो हमारे साथ अभी मौजूद है, इनका कॉल आता है और कहते हैं सरकार हमारी है, काम सरकार कर रही है और इसका माइलेज विधायक जी ले रहे हैं। इस संबंध में अपनी बात रखने के लिए इन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि अगली सुबह यानी कि आज के विषय में क्या पाइए, हम इस संबंध में कुछ बातें रखना चाहते हैं। बातें क्या है इरफान अहमद दिलकश साहब से जानेंगे कि विधायक जी तो बड़ी सौगात दे दिए हैं 2025 के इस चुनाव में। अब फोन पे आप कहें कि सरकार हमारी, काम सरकार करे या माइलेज विधायक जी ले, क्या मामला है जी? और माइलेज रहा सवाल ये, तो हमसे तो ज्यादा आप पत्रकार बंधु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। सरकार किसकी चल रही है, नेता कौन है आप जानते हैं, देश प्रदेश जानता है। नेता नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनके द्वारा ना ये सब काम किया जा रहा है। आपको एक चीज दिखाता हूँ अखबार के माध्यम से कि आज आपने देखा कि 14 तारीख के हिंदुस्तान ने छापा गांव को जोड़ने वाली, ये देख लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 14 तारीख का अखबार कह रहा है कि गांव को जोड़ने वाली 614 सड़कों की 733 करोड़ से संवरेगी सूरत। ये कौन सूरत संवार रहे हैं? माननीय नेता नीतीश कुमार जी संवार रहे हैं, जो बिहार के मुखिया हैं, जो सफल 20 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं। आप एक चीज देख लिए, जिस रोड का आप लोग बार बार एकदम चिल्ला करके कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी कहते थे, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये बातें पटना तक छन करके गई। जर्जर बैरिया से ईदगाह सड़क का होगा कायाकल्प। ये कौन कायाकल्प कर रहा है? ये मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है, मेरा सरकार कर रहा है, आरडब्ल्यूडी हमारे नेता मिनिस्टर कर रहे हैं। आपको एक बात और संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझसे 2-3 माह कबल भी पूछा था, मैंने उस वक्त भी बताने का काम किया। और जब मैं उस दिन बिल्कुल आज से 1.5 माह कबल मैंने गिरगिरा करके अपने मंत्री को कहा कि हुजूर अब हमारी गाड़ी भी उसमें चलने में टूट फूट कर रही है, तो किसी पत्रकार बंधु के माध्यम से वो फोटो भी भेजने का काम किया, इसको भी दिखाने का काम करेगा। अखबार में आप ही का फोटो है? बिल्कुल, आप दिखने का काम करिए। और जब मैंने उनसे गिरगिराने का काम किया तो वाकई उनको लगा। दूसरा, हमारे नेता साफ कहते हैं, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार साफ कहते हैं, जिलाधिकारी को ऐसा आदेश है कि अपने जिला के कोई भी रोड आपके जिला का अगर छूटता है तो इसके दोषी आप होंगे। तो कलेक्टर साहब हमारे जिला को डोमिनेट करते हैं, हमारे गांव सड़कों की वो समस्या को लेकर के हमारे मुखिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आप पीठ थपथपाइएगा, ऐसा थोड़े होता है। आपको दिया जाता है पैसा, विधायक योजना से दिया जाता है, विधायक योजना का आप नेम प्लेट लगाते हैं, वो करिए ना भैया। आपको एक बात और बता देते हैं, जो ये सब सड़कें हैं मुख्यमंत्री विकास योजना के माध्यम से हो रहा है, सड़कें बन रही, पुल पुलिया बन रहा है, इसमें भी
स्थानीय विधायक का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था, चूंकि उसमें उनका कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन इन लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह करने का काम किया कि हुजूर, जहाँ काम होता है एजेंसियां काम करती है, हम लोग को सम्मान भी देने का काम नहीं करती है। तो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इसी सरकार में अमेंडमेंट किया और कहा इस स्थानीय विधायक को लेकर के उद्घाटन ये सब करना है, तब नेम प्लेट जाकर के इनका लगने का काम होता है। आपका कहना है कि विधायक का इसमें कोई श्रेय नहीं? नो, सवाल ही नहीं है। विधायक का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। सवाल यह उठता है, अगर क्षेत्र के विकास की बात आती है तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है डीपीआर तैयार करके कहाँ पे रोड की आवश्यकता है, कहाँ पे क्या जरूरत है, वो चीज सरकार के संज्ञान में तो वही देते हैं। इरफान अहमद दिलकश तो नहीं ना देने गए? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछली दफा आप याद करिए, सरवण राव ने आकर सर्किट हाउस में साफ कहा था कि हमारे सरकार में हमारे साथ जो हमारा नेता काम कर रहा है, कार्यकर्ता कर रहा है, वो संकलन करेगा कार्यों का और उस कार्य को हम संपादन कराने का काम करेंगे। आप एक तरफ भूखे प्यासे चिल्लाते हैं और चिल्ला करके कहने का काम करते हैं। आपके सरकार में ऐसा कहा जाता है कि मंत्री विधायक का बातें नहीं सुना जाता है, आरजेडी का विधायक है विपक्ष में है, तो सरकार कैसे सुन लेगा? कैसे? तो उनसे पूछना चाहिए। डीपीआर तैयार करवा के दिए हैं, उस बात को कई बार बोले हैं। उनके बोलने से कुछ हो सकता है। ये तो यहाँ बैठे हुए हैं बिहार लाभ नाव के अब्दुल जब्बार साहब, नरसंडा में सिर पटक पटक करके अपना सिर शायद फोड़वो लिए थे वो रोड बनाने के लिए, कहने के लिए था उनके हाथ में। देखिए, ये सब पत्रकार महोदय, इस बात को आप लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। सरकार हमारी नीतीश कुमार की जो सरकार है और हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज जो बिहार का विकास हो रहा है, ये डबल इंजन सरकार होने की वजह से विकास हो रहा है। हमारे यहाँ पैसों का जो है इतना आवाजाही है केंद्र सरकार के द्वारा कि हमारे बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो नरसंडा से पकड़ी का रोड हो, चाहे हमारे कोलुआ चौक से जो है हरीसा चौक का बांध का रोड हो, आप देख लीजिए फरदो पुल से लेकर के सुरकाही शरीफ का रोड हो, ये तमाम सड़कें बनने जा रही हैं। और चीर परिचित जो ईदगाह चौक से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क है, सबसे ज्यादा मुझे आत्मीय खुशी है। आपने देखा है पिछले 2 साल 3 साल कबल मैं कैसे कैसे लड़ करके कलेक्टर साहब से कर करके उस पर राबित गिराने का काम किया, खड़ा होकर के रोलर चलवाने का काम किया। हम लोग भी लगातार उसका खबर चलाए। नहीं, ये आप लोग का आभार है, आप लोग के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतना न्यूज उसका चलाया, तो वो प्रदेश तक गया है, हमारे नेता के संज्ञान तक में गया है। और तब जाकर के वो हम ये आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो है इस तरह का काम संपन्न हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये सब बातें। अच्छा, चलिए, आपके सरकार के द्वारा ही काम किया जा रहा है, सराहनीय कार्य है, हम इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि विकास के कार्य होना चाहिए और सरकार का यह दायित्व भी बनता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनावी वर्ष में इसकी स्वीकृति क्यों मिली? नहीं, चुनावी वर्ष अभी कहाँ है, अभी तो मतलब अभी अब देखिए चुनाव में तो 7-8 महीना बचा हुआ है। वर्ष यही लगातार काम हुआ है। आप देखिए ना, फरदोपुर से बरमतपुर वाला काम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, लगातार काम हो रहा है, काम हमारा सूचीबद्ध है। हमारे जो सुब्रत सेन साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को प्रस्तावित है, शायद आप लोग को भी जानकारी होगी, बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हरपू मच्चा के सरजमी पे आने वाले 25 तारीख को। मैं परसों डीएम साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया कि हुजूर, यहाँ गंगापुर से जो 8WD की सड़क इस तरफ से जाती है और हरपुर गणेश में फिर PWD रोड को जोड़ती है, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इसको प्राथमिकता के आधार पर बनाने का कार्य करिए। तो उन्होंने लिस्ट मुझसे मंगवाया, उस लिस्ट में भी 5वें नंबर पे उस रोड का नाम है। हमारी दुआ है और जिलाधिकारी महोदय लगे हैं कि उनके आने से कबल इस रोड का भी कायाकल्प हो जाए। तो करवावे हम, करे मेरी सरकार और पीठ थपथपाइए आप। मई जून तक विधायक जी बोले हैं कि सब रोड बन जाएगा। विधायक जी तो विधायक हैं, तो जाते रहते आते रहते। आप सरकार में कब तक बनवा दीजिएगा? बन जाएगा, मई जून तक वो बोले हैं। नहीं, उससे पहले उनके बोलने से तो हम उस पर नहीं ना कटाक्ष करेंगे। कटाक्ष की बात नहीं, वो एक समय बता दिए कि मई जून तक। बताने से अगर होता तो हमको याद है कि आप ही लोग इतना चिल्लाए थे ईदगाह चौक वाला रोडवा पर भी, 2 साल 3 साल से चिल्लाए हैं, तो समय उसका भी तो बता देते कि आज उनके हाथ में कुछ है। अच्छा, नाला का भी उसमें जरूरी है ईदगाह चौक से। तो ये बात आप विधायक जी से पूछना लीजिए। विधायक जी बोले नाला बनवाने दे जरा, तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उनका हम बधाई, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त, हमारी पार्टी से गए हैं, हमारी पार्टी से गए हैं। ऐसा थोड़े कि कहीं दूसरे जगह से गए हैं। हमारे नेता को जो भूखे पेटे कोसने का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा नहीं चेतना चाहिए। उसी नेता के प्रोडक्ट वहीं से यहाँ तक आए हैं भैया। और हर दुख की घड़ी में और हर सुख की घड़ी में ताज भी सजाने में नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। और दुख की घड़ी में भी, वो दुख की घड़ी आई थी उन पर, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें भी हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने
दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ कर करके माननीय को अच्छा, मदद करने का एक काम। सवाल का जवाब और लेना चाहेंगे आपसे कि श्रेय लेने की होड़ है। चलिए, आपकी सरकार है तो श्रेय आप ले रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने प्लीज, ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को जाता है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी को जाता है। सरकार का ही श्रेय है, लेकिन जो काम हुई या काम होने वाली है, तो आपने कहा कि सरकार के द्वारा हो रही है, लेकिन जो काम हो गए, जिसकी गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठी, उसकी वो जिम्मेदारी किसकी? तो तो एक बार मंत्री जी भी रहे हमारे साथ, 17 महीनों काम उन्होंने किया है, बिहार के नेता के साथ काम किए हैं। जो टेंडर प्रक्रिया में जो रोड जाती है, तो वो तो ठेकेदार काम करते हैं। एक दफा ये सवाल आप उनसे भी, हमारे मित्र, पूछ लेते कि आपके यहाँ जो अगुवाई में जो काम हुआ, तो ठेकेदार सबसे कैसे कैसे आप लोग का बातचीत होता है, क्या क्या कमी उनके माथे पे डालिएगा। हम कभी उनके माथे पे आज भी नहीं देना चाहते। श्रेय लेने का काम करेंगे तो कमियां भी उनको बताना पड़ेगा, ये सब चीज नहीं है। आपकी सरकार, आपने काम किया तो हाँ। फिर जो कमियां, गुणवत्ता पे सवाल उठती है, तो ये आखिर किसकी जिम्मेदारी है? हम बता रहे हैं, अगर कहीं कोई गुणवत्ता पे कोई बातें आती है, कोई किसी साथी को शिकायत है, किसी जनता को है, उसके लिए सब जगह खुला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय को वो आवेदन दे। कांटी मड़वन में 119 सड़कों का बड़ा रिकॉर्ड एक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। यही ना हम समझाना चाहते हैं, यही ना करना चाहते हैं कि ये कांटी ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में जो भी इजला है, जो भी विधानसभा क्षेत्र है, नीतीश कुमार कटिबद्ध हैं। अभी आप देखे थे प्रगति यात्रा में आए। प्रगति यात्रा एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगा। आप लोग के जहन को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो भी जिला में जो काम बचे हुए, छूटे हुए रहते हैं, वहाँ उसका पूरा आकलन होता है, और उस कार्य को प्रगति देने के लिए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और उसमें मुजफ्फरपुर का भी जो कायाकल्प हुआ है, उसमें इस प्रगति यात्रा का भी बहुत बड़ा रोल है। काम मुखिया करता है सदैव, याद रखिएगा। हाँ, हम तो ऐसा गलतफहमी वाला बात नहीं करना चाहते। उप मुखिया उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, लेकिन आप पीठ थपथपाइए, इतना को नौकरी हमारे नेता ने दिया, इतना को नौकरी हमारे नेता ने दिया। कहाँ से नेता दिया? अरे उप बता, चुप, ऐसा थोड़े होता है। काम नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन आप याद रखिए, एक भी उनका वक्तव्य नहीं बताइएगा कि मैंने काम किया। नीतीश जी सुलझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए नेता हैं, सुलझे हुए इंजीनियर हैं। वो कहते हैं बिहार सरकार काम कर रही है, और आप कहते हैं हमारा नेता काम किया, हमारा नेता काम किए। अरे भाई, ये सब फालतू बात बोलते हैं। एजुकेशन के मामले में भी आप फेल कर गए, और जनता के बीच भी फेल है, और क्रिकेट के पिच पर भी फेल है। 2025 में 2025 में हम लोग का तो लक्ष्य तय है, फेल इसमें भी विपक्ष हो जाएगा हर हाल में। 2010 वाला मामला आने वाला है, 2025 में 225 से ऊपर एनडीए लाएगा, और फिर से 25 से 30 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब इरफान अहमद दिलकश को हम किस रूप में देखेंगे? देखिए, इरफान अहमद दिलकश जदयू का एक कार्यकर्ता है, जदयू के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, और मैं जहां भी रहा पूरा दिल से रहा, लगन से रहा। आपको बताया, मैं महीनों से मैं सफर में हूँ, पार्टी के कार्य में लगा हूँ। वो काफी लंबे समय से मजदूराना कब मिलेगा इरफान हाँ, अहमद तो दिलकश? ये जनता देख रही है, हमारे नेता देख रहे हैं। अगर उनको लग जाएगा कि इरफान दिलकश को मजदूरी देने का समय आ गया है, तो मुझे मजदूरी के रूप में कांटी से लड़ने का अगर पार्टी हमको मौका देती है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे मौका मिलना चाहिए और उनको देना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा भी हम बहुत मजबूत दावेदारों में थे, तो इसलिए मेरा दावा बहुत मजबूत बनता है। और मैं काम कर करके, मैं सोहनी कर करके, खेती कर करके आपसे मजदूरी मांगने का काम करूंगा, और ये बातें मेरे नेता तक जा चुकी हैं। हमको उम्मीद है कि ऐसा अवसर मुझे कांटी से इस बार विधानसभा लड़ने का मौका मिलना चाहिए। चलिए, इरफान अहमद दिलकश से माइनॉरिटी सेल जेडीयू के पूर्व के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं। बातचीत हुई है 2025 में जो सौगात कांटी और मड़वन क्षेत्र में 119 सड़कों का कायाकल्प करने जा रहे हैं, 1 करोड़ लगभग 93 लाख रुपए की लागत से। खबर चलने के बाद इरफान अहमद दिलकश सरकार का पक्ष रखे हैं, और इनका साफ रूप से कहना है कि सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।